एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन। तो बिहार जी के प्रैक्टिस सेट है ये पहला। तो पहला प्रश्न है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो वो थे महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो ये गए थे वर्ष 1889 में, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ष 2010 से। बिहार सरकार के द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा है? तो वो है 400 रुपए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो इसका जवाब है 10 लाख। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो वो है रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर एक। आठवां प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इसका जवाब है 9 प्रकार के। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की? तो इसका जवाब है नान्यदेव ने। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो इसका जवाब है हरि सिंह देव के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था? तो इसका जवाब है शेरशाह, ऑप्शन नंबर 2। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो इसका जवाब है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो इसका जवाब है सिराजुद्दौला। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो इसका संबंध है संथाल विद्रोह से। पीर मोहम्मद मुनिस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो ये किया है प्रताप पत्रिका में। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर ने, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1920 में। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो इसका जवाब है ग्रुप ए में। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो ये थे 36। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखित है? तो वो है न्याय कंडिका, ऑप्शन नंबर 1। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका जवाब है मानसिंह ने। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका जवाब है दरिया खां नोहानी। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में राजस्व ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो इसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो वो है गया, रोहतास और जहानाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह वैशाली में, ऑप्शन नंबर 2। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो वो है बक्सर पक्षी विहार। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो जोन 5, ऑप्शन नंबर 1। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका जवाब है भागलपुर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? तो हनुमान नगर के निकट से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है 7। बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, ऑप्शन नंबर 2। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो वर्ष 1987 में। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008। तो ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो इसका जवाब है बंदी कैदी, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वो है बाल विकास और राज्य का विकास, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार के द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो यह वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जवाब है मलद और करुणा, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है दून घाटी। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, ऑप्शन नंबर 1। 1, 2 और 3 सही क्रम में है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम का रूप, ऑप्शन नंबर 1। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में।